शरद पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी दो बेटियां थीं। दोनों बेटियां हर महीने में आने वाली पूर्णिमा के दिन व्रत रखा करती थीं। इनमें बड़ी बेटी अपना व्रत पूरे विधि विधान से पूरा करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। दोनों बेटियां जब बड़ी हुई तो साहूकार पिता ने उनकी शादी करा दी। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी की संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2 से 3 बार हो गया। अपने साथ हो रही चीज़ों से परेशान होकर साहूकार की छोटी बेटी ने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पीड़ा बताई और उनसे समाधान मांगा। इस पर ब्राह्मण ने उससे कुछ सवाल पूछे। उन सवालों के जवाब मिलने के बाद ब्राह्मण ने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसीलिए तुम्हें व्रत का फल पूरा नहीं मिल पा रहा है। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा व्रत को करने का निर्णय लिया। हालांकि पूर्णिमा आने से पहले साहूकार की छोटी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इससे वह काफ़ी दुखी हुई। उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रखा। इसे एक कपड़े से इस तरह ढका कि किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। उन्हें बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगती है तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे से स्पर्श हुआ और वह जीवित होकर रोने लगा। अचानक ऐसा कुछ होने से बड़ी बहन घबरा गई और उसने छोटी बहन को डांट लगाई कि उस पर अभी बच्चे की हत्या का कलंक लग जाता। बड़ी बहन को गुस्सा होते देख छोटी बहन ने उसे शांत करते हुए कहा कि दीदी, बच्चा मरा हुआ ही था, तुम्हारे स्पर्श से पुनर्जीवित हो गया। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती थी, उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई हो दीदी। अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा व्रत पर विधि विधान से पूजन करूंगी। इसके बाद से ही इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया और इस वाक्य को शरद पूर्णिमा व्रत कथा के तौर पर कहा जाने लगा। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा व्रत कथा कहने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही बहुत सी धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।